तो नमस्ते। आज हम करेंगे जायसी ग्रंथावली, जिसके संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जायसी के जन्म के स्थान के विषय में क्या है, काफ़ी मतभेद है, लेकिन उन्होंने इस विषय में स्वयं कहा है कि जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उदयानु, तहा दे वस 10 पहिने आऊं, भा वैराग बहुत सुख पाऊं। तो कवि इसमें जायसी द्वारा रचित पद्मावत है, जिसमें क्या है 57 खंड हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत जायसी ग्रंथावली का ये 30वां खंड है, जिसमें नागमती वियोग खंड कहते हैं। नागमती वियोग खंड का वर्णन किया गया है। तो जिस खंड का इसमें वर्णन किया गया है, कौन सा खंड है, ये 30वें खंड में इसका वर्णन है, किसका, नागमती वियोग का। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पर 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया, रत्नसेन, पद्मावती तथा नागमती। इनमें 3 पात्र हैं, ये मुख्य है, रत्नसेन, पद्मावती और नागमती पात्र मुख्य है। जायसी ने नागमती के विरह का विस्तृत वर्णन, जो बेहद रमणीय, सुंदर और मार्मिक है। नागमती रत्नसेन की पत्नी है, जो कि रत्नसेन के पद्मावती की खोज में सिंगल द्वीप जाने पर 1 वर्ष तक पति से अलग रहने के कारण विरह वेदना भोगती है। सच यह है कि जायसी का भावुक मन नागमती के वियोग में ही अधिक रमा है। इस संबंध में शुक्ल जी की स्पष्ट धारणा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, किसकी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। नागमती के विरह वर्णन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें नागमती को रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण विरहदग्ध नारी के रूप में वर्णन किया गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप में स्पर्श करते हैं। नागमती के विरह वर्णन की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल व्यक्तिक संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है, जिसके जीवन की सारी सार्थकता उसके पति में केंद्रित है। नागमती के वियोग में इस गृहस्थिक चेतना ने अद्भुत मार्मिकता का समावेश किया दिया है। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्राय ऊहात्मक हो जाती है। ऊहात्मकता का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं कहीं क्रूचिपूर्ण या जुगुप्सापूर्ण होने लगे। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया, किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया। अब यहाँ से क्या है, कथा है, इसकी कथा स्टार्ट होती है। कथा सार। सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। यानी कि पद्मावत क्या थी, इतनी सुंदर रूप और गुणवान थी कि उसके योग्य वर नहीं मिल रहा था। उसके पास हीरामन नाम का एक स्व तोता था, जिसका वर्ण सोने के समान था, जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिये के द्वारा पकड़ लिया गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रत्नसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया, तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और बोला, यानी कि किसे गर्व था, नागमती को, कि वो नागमती सोचती थी कि उससे सुंदर कोई भी इस संसार में नहीं है। लेकिन वह क्या, तोते सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिये के द्वारा पकड़ लिया गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथों भेज दिया।
उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रत्नसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंगल की पद्मिनी का वर्णन किया और कहा, उसमें तुमने दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर पर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रत्नसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यथा सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गए और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वह हीरामन सुआ था, जो साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते हुए ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तुम चूक गए, पर अब तुम इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्वसेन की आज्ञा से रतनसेन को सूली पर चढ़ाने ले जाया जा रहा था कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया और महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगिया की सहायता के लिए आ गए। गंधर्वसेन की सारी सेना हार गई। देख, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा कि जोगियों की सहायता के लिए कौन कौन आए थे? महादेव, हनुमान और सारे देवता। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व से उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रत्नसेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित भी था, जिसे यक्षिणी सिद्धि प्राप्त थी और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को दित्या कहकर यक्षिणा के बल से चंद्रमा को दिखा दिया। जब राजा को इस घटना का पता चला तो उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रत्नसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे रहा तो उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देखी, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को भारी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन ने छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छतरानी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा और बादल नामक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गए हैं। गोरा और बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार थे, जो 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार से निकलकर राजा की बेड़िया काट दी। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतनसेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए।
कौन से युद्ध में मारे गए? कुंभलनेर के। रत्नसेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। पद्मावत के नागमती वियोग खंड है। इसमें 12 महीनों का वर्णन किया गया है, 12 मास का। तो इससे संबंधित पूछ लिया जाता है कि ये कौन से महीने का इसमें वर्णन है। जैसे अब ये यहाँ से शुरू होता है, नागमती चित्तव पथ हेरा, पियो जो गए पुनि किने फेरा, नागर काहू नारी बस भरा, तेई मोही पिए मोह सोहरा, सुआ काल होई लेगा पियो, पियो नहीं जात जात बरु जियो, भऊ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा, करण पास लीने हूँ के चंदू, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अपसवा जलंधर जोगी, लेईगा कृष्णी गरुड़ अलोपी, कठिन बिछो जिय सिंह कीमी गोपी, सारस जोरी कौन हरि मारी, ब्याथा लीन झुरी झुरी पिंजर हो भई विरह काल मोहि दीना। भारतीय पौराणिक कथाओं का वर्णन है इसमें दिया गया है। इसमें शब्द अर्थ है, पथ हेरा का मतलब है रास्ता देखती है, नागर माने चतुर, जीव माने प्राण, बावन करा माने 52 रूप, छरा माने छलना धोखे करना, छंदू छलछन धूर्तता झिलमिल कवच, अपसवा चल दिया, गरुड़ कंस के काका अक्रूर, अलोपी गायब, झुरी सुखना, पिंजर ठठरी, प्यू वियोग अस बाउर जीव, पपिया नीति बोले प्यू प्यू, अधिक काम दादे सो रामा, हरि लेव सुआ गयो प्यू न नामा, बिरहबान तस लाग ने डोली, रकत पसीज भीजी गई चोली, सूखा हिया हार भा बारी, हरी हरी प्राण तजई सब नारी, खन एक आव पेट में सासा खनही, जाई जीव हुई निराशा, पवन डोला वही सींचही चोला, पैर एक समुझई मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाऊ पीतम के भाका, आही जो मारे विरह के, आगी उठे तेई लागी, हंस जो रहा शरीर में पंख, पाख जरा गा भागी। अलंकार इसमें रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्दार्थ है, बाउर माने बावला, दाद माने जलाना, हर हर माने धीरे धीरे, नारी माने नाड़ी, चोला माने शरीर, हंस माने जीव, गा भाग माने प्रायण। तीसरा पद है इसमें, पाट महादेई हिये नहारू, समुझे जीव चित चेत संभारू, भोर कवल संग होई बिरावा, सांवरी ने मालती पे आवा, पपिये स्वाति सो जस प्रीतु, टेकु पियास बांधु मन थीती, धरती ही जैसे गगन सो नेहा, पलटी आऊं बरसा ऋतु मेहा, पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, जिनी अस जीव करसी तू बारी, यह तरीवर पुनि उठई सवारी, दिन दस बिनु जल सुखी बिंदसा, पुनि सोई सरवर सोई हरीसा, मिले ही जो बिछुरे साजन, अकम बेटी गह, तपनी मृग सिरा के सहे ते अंधरा पलहन। अलंकार इसमें उपमा और दृष्टांत है। शब्दार्थ है, पाट महादेव पटरानी, मेराव माने मिलाप, सांवरी माने स्मरण करके लौटना, भोरा माने भौरा, कमल माने पदमनी, मालती माने नागमती, गहंत माने ग्रहण करना, पलहंत माने पनपते हैं। अब यहाँ से 12 महीनों का हो जाता है। जैसे चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, धूम शाम धोरे घन घाए, सेत सजा बग पाती देखाए, खड़ग बिजू चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसई घन घोरा, ओहने घटा आहा चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो भेरी, दादुर मोर कोकिला पीहू, गिरे बिजू घट रहे न जीव, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु ना मंदिर को छावा, अदरा लाग लागी भुई लेई, मोही बिनु पीहू को आदर देई, जिन्हें घर कांता ते सुखी, तिन्हें गारो और घर, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भुला सर, 12 मासा वर्णन आषाढ़। अलंकार है उत्प्रेक्षा, दंदु दुल, युद्ध की सेना, गाजा गर्जा, धूम धूमल रंग के, धोरे माने सफेद, ओने माने झुकी, मदन माने काम पीड़ा, गारो माने गौरव गर, रूप गर्विता। अब जैसे ये पद दिया तो इसमें किसका वर्णन है? जो ये पद अभी हमने करा है तो इसमें आषाढ़ माह का वर्णन किया गया। इसी तरह ये वाला पद पूछा गया था। अब 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि ये पद दे दिया था कि इसमें किस माह का वर्णन किया गया। सावन बरस में अति पानी,
भाई सावन के महीने में अत्यधिक पानी बरसता है। भरनी परी हो बिरह जुरानी, लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा। भई बाउरी कह कंत सरेखा, रकत के आंसू परई भुई टूटी, रेगी चली बस बीर बहुटी। सखे ने रचा पीऊ संग हिंडोला, हरियरी भूमि कुसुम्बी चोला। यह हिंडोला अस डोले मोरा, बिरह झुलाई दे झकझोरा। बाट असूज आथा गभीरी, जीव बाउर भा बिरे बबीरी। जग जल बूढ़ा लहा लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। पर्वत समुद्र अगम बिच बिहड़ वन वन ढाक, किमी के भेटो कंत तुम्हें न मोही पाव न पार। 12 मासा का वर्णन है। अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा है। मे माने मेघ, भरनी परी खेतों में भरने लगी। पुनर्वसु पुष्प खिलने लगे, पुष्प और नक्षत्र खिलने लगे। सरेखा चतुर, वीर बहुटी बरसाती, लाल कीड़ा हाथी। बमी बिना पतंगा और कुसुम्बी, ये सब क्या हो गए बरसात के महीने में निकलने लगे। भादो, भादो दुबर अति भारी, कैसे भरो रैन अधियारी। मदिर सून पियो अंते बसा, सेज नागनी फिरी फिरी से डसा। रहो अकेली गए एक पाटी, नैन पसारी मरो ये फाटी। चमक बिजू घन गर्ज तरास, बिरह काल होई जीव गरासा। बरसे मगा जगोरी झकोरी, मोरे दुए ने चुए जसा ओरी। धनी सूखे भरे बादो महा, अभव ने आयने सींचने नहा। पूर्वा मलाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस जूरी। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। धनी जवान जोवन अवगा में दे बूढ़त पीऊ टेक। 12 मासा का वर्णन है। इसमें भादो मास यानी कि भाद्र मद का इसमें वर्णन किया गया है। भादो महीने का यानी कि इस पद में भाद्रपद मास में नागपति के विरह वेदना का वर्णन किया गया है। अब कह रही है भादो का महीना आ गया है, जिसे काट पाना नागमती के लिए कष्टकारी सिद्ध हो रहा है। नागमती कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि प्रियतम के वियोग में ये काली अंधेरी रातें कैसे बिताऊं। इस प्रकार यह महीना मेरे लिए क्या है बहुत कष्टदायी है। मुझे इसकी चिंता हो रही है कि मेरे प्रियतम हमसे दूर घर छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर बस गए। उनके बिना यह सेज मुझे नागिन की तरह डसती हुई सी प्रतीत होती है। प्रियतम की अनुपस्थिति में सेज की एक पार्टी पकड़कर अकेली पड़ी रहती हूँ। प्रियतम की प्रतीक्षा में आंखें खुली रहती है और हृदय पीड़ा से फटा जा रहा है। वियोग ने बिजली के चमकने और बादलों के गरजने से मेरा हृदय डरने लगता है तथा विरह काल बनकर मेरे प्राणों को ग्रस्त कर लेता है। मेघ के बादल झंझोर वर्षा कर रहे हैं और मेरी दोनों आंखों से आंसू की धारा इस प्रकार बह रही है मानो ओलती टपक रही हो। जैसे बरसात के मौसम में छान का छपरा टपकता है, ठीक वैसे ही मेरे नेत्रों से निरंतर बरसात हो रही है। अब है शब्दार्थ। दूभर माने कठिन, भरो माने बिताऊं, तरासा माने डराना, गरासा माने खा लेना, पूरब माने नक्षत्र, आग जवास वर्षा में ये पौधे सूख जाते हैं, अवगा अथा जल टेक सहारा। लाग कुवार नर नीर जग घट, अभऊ आऊं कत तन लाटा। तो ही देखे पीऊं पलहु कया, उतरा चित बहुरी करू माया। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिया पीऊ पुकारत पावा। उहा अगस्त हसी घन गाजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरलही खंजन दिखाए। भापरघास कासबन फूले, कंत न फिरे विदेशई फूले। गृहस्थी तन साले धाय, करते करे चितचूर। बेगी आई पीऊ बाजव गाजव हो सुदूर। 12 मासा का वर्णन है। इसमें क्वार जो अश्विन का महीना है अब वो शुरू हो गया है, यानी कि इस महीने में अश्विनी मास में नागमती के विरह वेदना का वर्णन है। नागमती अपनी याचना भरी आवाज में कहती कि हे स्वामी, कुवार अश्विन का महीना लग गया है, बारिश भी कम हो गई है। अब आने की प्रतीक्षा में नागमती बार बार याचना कर रही है और कह रही है कि अब तो आ जाओ प्रियतम, आपको देखकर मेरा मुरझाया शरीर पुनः हरा हो जाएगा। हे प्रिय, मुझे लगता है मैं तुम्हारे चित्त ध्यान से उतर गई हूँ, मुझ पर दया करो। अगस्त्य नक्षत्र के उदय होते ही इस नक्षत्र का बादल गरजने लगा। यहाँ अब वर्षा समाप्त हो गई और शरद ऋतु आ गई है।
अब वह अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़े और चित्रा का मित्र चित्रा का मित्र चित्रा का मित्र मीन चित्रा का मित्र चंद्रमा की मीन राशि में आ गया और कोयल मधुर गीत गा रही है, मानो अपने पति को पा लिया हो। नागमती कहती है, अब तो रास्ता भी खुल गया है, अब तो आ जाओ प्रिय, अब आने में क्या बाधा। स्वाति नक्षत्र जल बरसने में चातक की मनोकामना भी पूरी हो गई है। समुद्र में सीप मोतियों से भरे हुए हैं। सरोवर याद आते ही हंसों का भी पुनर्गमन हो गया है। सारस पक्षी खेल रहे हैं, सभी पक्षी दिखाई देने लगे। यह शरद ऋतु के आगमन की क्या है, पहचान है। पृथ्वी के चारों तरफ कांस के वन फूल उठ गए और आकाश में बादल छट गए। सूर्य का निर्मल प्रकाश चारों तरफ फैल गया और प्रियतम तो प्रदेश में जाकर ऐसे रम गए जैसे मुझे भूल गए हो। हे प्रिय, तुम जल्दी आओ और विशाल शेर सिंह बनकर शेर की भांति गरजना शुरू करो, जिससे वह हाथी भयभीत हो जाए और परास्त हो जाए। और भाव यह है, जिस प्रकार शेर के गरजने से विशाल हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार प्रियतम के आते ही यह विरह भी दूर हो जाएगी। सुदूर माने दूर हो जाना। शब्द है लठा शिथिल हुआ, पहुए पनपा, चित चित्रा, नक्षत्र अगस्त, तारा हस्ती नक्षत्र के मेघ, तुरय माने घोड़ा, पलानी माने जीन कसकर, परगास माने प्रकाश, सुदूर माने सरदूल सिंह के समान। अब कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरह प्याजारी, 14 करा चाँद बगासा, जनहु गुजरे सब धरती अकाशा, तन मन सेज करे अगदाहू, सब कहे चंद बहु मोही राहू, चहु खंड लागे अधियारी, जो घर नाही कंत प्यारा, अभऊ निठुर आऊँ एही बारा, परब देवारी होई संसारा, सखी झूमक गावे अंग मोरी, हो झुरावे बिछुरी मोरी जोरी, जई घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह स्वाति दुख दूजा, सखी माने तिजऊ अब सब गाई, देवारी खेली हो का गाँव, कंत बिनु रही छार सिर मेली। 12 वर्ष का वर्णन है। कार्तिक का महीना आ गया है। अलंकार विरोधाभास, परब देवारी ठेठ अवधि भाषा, छार सिले मिलन। सेज माने सुगध पलंग, झूमक माने मनोहर झूमक नाम का गीत, झुराव माने सूखना, खेली माने जुए का प्रचलित खेल। अब नागमती कहती है कि कार्तिक का महीना आ गया था। अब कार्तिक के महीने में नागमती के विरह का वर्णन किया गया था। कहती है कार्तिक के महीने में शरद चांदनी चारों ओर उजाला कर रही है और सारे संसार को यह शरद शीतल कर रही है, किंतु विरह की आग में जल रही हूँ। चंद्रमा ने अपने 14 कलाओं में प्रकाशित होकर चांदनी को फैलाया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती में आकाश सब जले जा रहे हैं। यह सेज मेरे तन मन में आग लगा रही है, तो चंद्रमा संपूर्ण संसार को शीतलता देता है और मेरे लिए राहु के समान दिखाई दे रहा है। प्रियतम के घर पर नहीं होते हैं तो संसार में चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है। मेरे स्वामी, जरा अपना ध्यान इधर करके देखो, सभी जगह दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी सखियां नाच रही हैं, खुशी मना रही हैं, मगर मैं वियोग में जल रही हूँ। विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन कर रहे हैं। मैं भी भला कैसे गा सकती हूँ, मेरे प्रियतम मेरे साथ नहीं है। मैं प्रियतम के बगैर कैसे खेलूं, इसीलिए दुखी होकर अपने सिर पर धूल डाल रही हूँ, अर्थात दुख मना रही हूँ। धूल डाल रही का मतलब दुख मना रही हूँ। नेक्स्ट है अगन दिवस घटा निसी बाड़ी, दुभर रहनी जाए किसी गाड़ी। अब धनी विरह दिवस भर राती, जरो विरह जस दीप बाती, कपी हिया जनावे सियु, तो में जाई होई संग पाओ, घर घर चीर रचे सब काचू, मोर रूप रंग लेगा नाहू, पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अभऊ फिरे फिरे संग रोई जो सोई, ब्रज अगैनी विरहिनी हिय जारा, सुलगु सुलगी दगदे हुई छारा, यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु, पीयू सो कहेत संदेशो, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरह जरी मुई, तेहि धुआं हम लाग। 12 मासा वर्णन, अगन मार्गशीर्ष, अलंकार उत्प्रेक्षा, उपमा अतिशयोक्ति विरोधाभास है। बाड़ी, बाड़ी माने रात, दुबर माने भारी, राति माने रात जैसा दुखद, नाहू माने नाथ, दिवस विरह से काला, धनी विरहनी वाला। अब कह रही है कि अगन का महीना आ गया, इसमें विरह नागमती के अगन के महीने का क्या है, विरह वर्णन दिया गया। नागमती बैठी हुई सोचती है कि अगन के मास के दिन का यह समय बहुत छोटा है और रात की अवधि बढ़ गई है,
इसलिए अगन के महीने में विरहनी नागमती की विरह वेदना और भी बढ़ गई और नागमती सौंदर्य रूप सब कुछ तो उसके पति परमेश्वर के साथ चला गया। कहती कि हे सखी, यह ठंडक आग बनकर विरहनी बालाओं का हृदय जलाती है और मेरे हृदय जल जलकर राख हो गया। हे मेरे पति परमेश्वर, क्या आप मेरी परेशानी पीड़ा नहीं समझ सकते? मेरा शरीर तुम्हारे वियोग में जीर्ण हो गया है। विरहनी नागमती भ्रमर और कोय के द्वारा अपने प्रिय पति परमेश्वर तक यह संदेश भेजती है। इसमें ये हो जाएगा भौरा और कोया काग, दोनों इंपॉर्टेंट है कि इसमें किन पक्षियों का वर्णन किया गया था। किसका किया गया? भौरे और कोय का। नेक्स्ट है पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज सूरज जाई लंका दिसी जापा, विरह बाढ़ तू दारुण सभा शिव, कपि कपि मरो लई हरि जीव, कंत कहाँ लागो ओई हीरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सोर सपेती आवे जूड़ी, जानव सेज हिमाचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे, दिन मिला हो दिन राती विरह को किला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बछोई पंखी, विरह सचान बहुतन जाड़ा, जियत खाई ओ मैं न छाड़ा, रकत डूरा मासू गोरा, हान भयो सब संग, धनी सारस होई रही रही मुई, पीहू समेटे पंख। 12 मासा का वर्णन है और इसमें पूस यानी कि पूस का माह जो होता है उसका वर्णन किया गया है। अब नागमती कह रही है कि पूस के माह में नागमती का शरीर ठंड के कारण थरथर कांपता हुआ भी है और सूर्य से भी इस शीत से घबराकर लंका की दिशा में जाकर दक्षिणायन हो गया है। नागमती का विरह बढ़ने से शीत और दुखदाई हो गया है और मैं ठंड से कांप कर मर रही हूँ। ये सर्दी तो मेरी जान ही लेकर रहेगी। चकवी रात को बिछुड़कर दिन में मिल जाती है, पर मैं तो दिन रात विरह में कोयल बनकर पुकार रही हूँ। नागमती कहती है कि मैं रात हो या दिन मैं अकेली रह जाती हूँ, मेरे साथ मेरी सखी भी नहीं रहती। मैं कैसे जीऊँ जब मेरे जोड़ी का पक्षी बिछड़ा हुआ है और विरह रूपी बाज भयानक तरीके से मेरे शरीर के चारों ओर मंडरा रहा है। तो जीते जी ही खा ले, मरने के बाद तो किसी तरह न छोड़ेगा। नागमती कहती है विराहिंगिन मेरा खून आंसू बनकर ढल गया, मांस गल गया, हड्डियां सूखकर कमजोर हो गई। नागमती सारस की जोड़ी की तरह रटती हुई मर गई। मेरे पति परमेश्वर, अब आकर मेरे पंख समेट लो। नेक्स्ट पंक्ति है लागव माघ परे अब पाला, ब्रह पाकाल बहु जड़ काला, पहल पहल तन रुई झापे, हई हरी अधिको हिय कापे, आई सूर हाई तपूरे नाई, तोई बिनु जाड़ न छूटे माँ, एही माँ उपजे रस मूलु, तो सो भोर मोर जोनु फूलु, नैन चुअही जस वट नीरू, तोई बिनु अंग लाग सर जोरू, टप टप बूंद परही जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला, केही के सिंगार को परही पटोरा, गीहू नहार रही होई डोरा, तुम बिन कापे धनी हिया, तन तिहुवर माँ भा ढोल, ते ही पर बिरह जराई, ए चढ़े उड़ावा झोल। अब माघ का महीना आ गया है, यानी कि ठंड का महीना आ गया है माघ का। तो इसमें माघ नागमती के विरह वेदना का चित्रण है। हे प्रिय, अब तो माघ लग गया है, इतना अधिक पाला पड़ने लगा है कि सर्दी की ऋतु में भी विरह काल का सादृश्य हो गया है। हे प्रिय, सूर्य के समान आकर मेरे समक्ष अपनी उष्णा का प्रदर्शन करो, इसके बिना सर्द ऋतु से मेरा जाड़ा दूर नहीं होगा। नागमती कहती है इसी माह में उस रस का मूल उत्पन्न होता है जो बसंत में वनस्पतियों पर फूल रूप से प्रकट होता है। मेरे यौवन रूपी पुष्प का रस लेने वाले तुम भोरे हो। नागमती कहती है मेरी आंखों से आंसू इस प्रकार टपक रहे जैसे माघ की वर्षा हो रही। आंसू से भीगे हुए वस्त्र से शरीर में तीर के समान पीड़ादायक चुभन हो रही है। नागमती कहती है हे प्रिय, अब मैं किसका श्रृंगार करूं, कौन पटोरा पहनूं, मेरे गले में हार नहीं रहा, मैं उस हार का धागा मात्र हो गई हूँ। नागमती कहती है हे प्रिय, आपके बिना सूखकर कमजोर हो गई हूँ, मेरा शरीर तिनके की तरह डोल रहा है, मुझे विरह में जलाकर राख बनाना चाहता है। यहाँ पे इसके शब्द अर्थ दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है फागुन पवन झकोरा भा, चौगुन सिउ जाई नहीं सहा, तनजस पिय पात भा बोरा, तेही पिरह धई झकझोरा, तरीवर झरी झरी बन ढाका, भई ओनत धूली परी शाखा, करई बनस्पति हिये हुलासु, मोह भाग जग धून उदासु, फागु करई सब चांचरी जोरी, मोही तन लाई तीन दीन ही सब घोरी, जो पे पीट जरत असपावा, जरत मरत मोही रोस न आया,
राती दिवस बस यह जीव जीव मोरे लगो निहोर कंत तब तोरे। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकु ते ही मारग उड़ी पड़े कंत धरे जय पाव। 12 मासा का वर्णन है, फागुन से लिया गया है। चांचरी माने फागुन में गाए जाने वाला एक श्रृंगारिक लोक नृत्य है। अब इसमें क्या है, फागुन के माह का वर्णन किया गया है। नागमती कहती है कि फागुन के महीने में हवा झंझोरती हुई चलती है और शीत बहुत अधिक बढ़ने लगी है। इसे चीरती हुई ठंडी हवा मैं कैसे सह पाऊं, मेरा शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया है, क्योंकि विरह की हवा इतनी तेज है कि उसे हिला डालेगी। वृक्षों के पत्तों के साथ साथ वन में भी ढाक भी झड़ रहा है, वो भी वियोग के डालों में अलग हो गए और वनस्पतियां भी झुलसने लगी। मेरे लिए तो पूरा संसार उदास हो गया है। मेरी सभी सखियां समूह बनाकर नाच गा रही है, फाग खेल रही हैं और इस प्रकार होली का त्योहार मना रही हैं कि लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे शरीर में होली की ज्वाला जला दी हो। हे मेरे प्रिय, इस तरह जलना अच्छा लगता है तो मुझे इस तरह जलने में कोई परेशानी नहीं है। नागमती कहती है, हे प्रिय पति, रात दिन मेरे मन रूपी हृदय में लगे रहे और इस शरीर को जलाकर राख कर दूं और कहूँ, हे वायु, इसे उड़ाकर ले जा। शायद रास्ते में जा पड़ूं जहाँ मेरे पति परमेश्वर कभी पैर रखेंगे। नेक्स्ट पद है, चैत बसंता हुई धमारी, मोही लेके संसार उजारी। पंचम बिरह पंच सर मारे, रकत रोई संग्रो बन ढारे। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजीठ टेसु वन राता। बोरे आम फरे सब अब लागे, अभऊ आऊं घर कंत सभागे। सहस भाव फूली बनस्पाती, मधुकर घूमे संवरी मालती। मौके फूल भये सब काटे, दिष्टि परत जस लागई चाटे। फरी जोबन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह सब अब जाई न राखा। घिरनी परेवा होई पीहू, आऊं बैगी परु टूटी। नहीं पराय हाथ है तो ही बिनु पाँव न छूटी। 12 मासा इसमें चैत्र माह का वर्णन किया गया है। किसका? चैत्र का। मोही लेके संसार उजारी, जास लागी चाटे मुहावरे का वर्णन है। अलंकार, उपमा और रूपक है। धमारी माने होली का गीत। पंचम माने पंच राग। मजाठ माने लता। संवरी स्मरण। चाटे चुन चुनी। घिरिन परेवा, गिरबाज सिकंजी, पक्षी और कबूतर। तो इनका वर्णन किया गया है इसमें। ये वाले पक्षियों का इनका वर्णन आया, होली के गीत का आया है। तो इस किसका वर्णन किया गया है इसमें? चैत का। अब कह रही है कि हे नागमती कहती है कि हे प्रिय, अब तो आ जाओ, चैत का महीना आ गया, चारों ओर बसंत की धमा चौकड़ी मची हुई है। मेरे लिए तो पूरा संसार उजड़ा चमन दिखाई देता है। कोयल भी अपने विरह का पंचम राग गाती है, प्यू प्यू रटती रहती है और वह काम के पांचों बाण मुझे पर चलाती रहती है। मेरी आंखों से रक्त आंसू बह रहे हैं, जिनमें रंगकर वन के सभी वृक्षों के पत्ते लाल हो गए। मजीठ और टेसू के फूल, मजीठ और टेसू के फूलों का इसमें क्या किया गया है? वर्णन। मजूट और टेसू के फूल आम का वर्णन है। इस कारण लाल दिखाई दे रहे हैं। इस चैत्र माह की बसंत ऋतु में आम फलने लगे हैं। नागमती कहती है, मेरे भाग्यशाली प्रिय परमेश्वर, मेरी स्मृति अपने चेतन मन में लेकर घर वापस आ जाओ। देखो ने भोरे भी मालती का ध्यान कर लौट आए हैं। अब वो कह रही है कि भोरे भी लौट आए हैं। अब मुझको फूल भी कांटों के समान लगने लगे हैं। इनके देखते ही मेरे शरीर की चोट लग जाती है। और कहती है, इस नारंग वृक्ष की भाषा में यौवन छा गया। विरह रूपी सुग्गा इस यौवन को खाना चाहती है। मुझे मेरी रक्षा नहीं होती। गिरोहबाज कबूतर जैसे आता है वैसे ही, हे प्रिय पति परमेश्वर, आप भी आकर मेरे विरह पर टूटो। यानी कि इसमें गिरोहबाज कबूतर का भी वर्णन है। सुआ, नेक्स्ट है, भा बैसाख तपनी अति लागी, चौवा चीर चंदन भागी। सूरज जरत हिमाचल ताका, बिरह बजह सो हाथ हाका। जरत बजांगनी करु पीऊ छा, आई बुझाई अंगार महा। दर्शन होई शीतल नारी, आगी ते करू फुलवारी। लागव जरे जरे जस भारू, फिरी बुझेसी बुझेसी तहु न बारू। सरवर हिया घटत निति आई, टूक टूक होई के बिराई।
बृहत हिया करऊँ पीऊ टेका, डिटी दंगरा मेरऊँ एका। कंवल जो बिगसा मानसर बिनु जल गऊँ सुखाई, अब हूँ बेली फ्री पलऊँ जो पीऊँ सींचे आई। 12 मासा के वर्णन में बैसाख महीने का वर्णन है। इसमें नागमती कहती है कि अब बैसाख का महीना आ गया है, अब बहुत अधिक तपने लगी है। शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ चौवा, रेशमी, चंदन भी जलाने वाले हो गए हैं। कौन कौन से? चौवा, चंदन और रेशमी चंदन भी जलाने वाले हुए। सूर्य भी इस तेज गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे, अतः उसने उत्तर दिशा का मार्ग पकड़ लिया। इस गर्मी के मौसम में मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा जीवन रूपी रथ विरह रूपी विरंजानी से सम्मुख किसी ने हाँक दिया हो। हे प्रियतम, विरह की इस अग्नि में जल रही हूँ, तुम आकर मुझे शीतलता प्रदान करो। नागमती कहती है, जिस प्रकार झाड़ जलता है उसी प्रकार मैं भी बैसाख की अग्नि, माँ की अग्नि में जल रही हूँ। तुम चाहे मुझे कितनी भी बार भूनना, मगर मैं आपका घर नहीं छोड़ूंगी। सरोवर तर की तरह मेरा हृदय हर दिन घटता जा रहा है। इस हृदय के टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा। हृदय फट रहा है। प्राणेश्वर, हृदय को अपना सहारा दो, आकर आप मेरे नेत्रों से स्नेह रूपी वर्षा की फैली फुहार कर दे। वह प्रेम रूपी जल के अभाव में सूख गया। हे प्रियतम, यदि तुम आकर इसे स्नेह रूपी जल से सींच दो तो वह मेरा हृदय रूपी कमल प्रफुल्लित हो जाएगा। नेक्स्ट पद है, जेठ झड़े जग चले लुआरा, उठई बवंडर परई अंगारा, बिरई गाजी हनुमंत होई जागा, लंका दा करे तनु लागा। चारों पवन झकोरे आंगी, लंका दाई पलंगा लागी। दई भई साम नदी कालिंदी, नदी कालिंदी का वर्णन है। विरह आगी कठिन अति मंदी, उठे आगी ओ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अधजर बहु मासु तन सूखा, लागे विरह काल हो भूखा। मांस खाई सब हाइन लागे, अभऊ आऊं आवत मुनि भागे। गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सैके यह आग्नि। मोहम्मद सती सराये, जरे जो अस पीहू लागी। इसमें जेठ माह का वर्णन किया गया है। अब जेठ के महीने में सारा संसार तेज गर्मी से जल रहा है। गर्म हवाएं चलने लगी, चारों तरफ बवंडर उठने लगे हैं। धरती अंगारों की तरह जलने लगी। विरह में भी हनुमान जी की तरह जागृत होकर गरजने लगा। हवाओं के झोंके विरांगिन को और तेज कर रही हैं, जो शरीर रूपी लंका को जलाने के लिए सबसे तेज पलंग को जला रही है, यानी कि लंका दान हनुमान। इसमें किसका वर्णन किया है? हनुमान जी का। इस विरह अग्नि के कारण यमुना नदी भी काली पड़ गई है। कालिंदी का मतलब यमुना नदी काली पड़ गई है, और ठीक वैसे ही काली पड़ गई जैसे कृष्ण के विरह में यमुना काली पड़ गई थी। विरह की यह आग बहुत कठिन होती है तथा धीरे धीरे पूरे शरीर को जला देती है। यहाँ पे नागमती कह रही है कि मेरा शरीर भी इस तरह ही काला पड़ गया जिस तरह से कृष्ण के विरह में यमुना नदी काली पड़ गई थी। दुख में उठने वाले हिलकोरियों से मरी जा रही हूँ और मैं अध जली हूँ। शरीर का मांस सूख गया, विरह भूखे कौवे की तरह इस शरीर के मांस को खाने लगे हैं। तुम अब भी आ जाओ, तुम्हारे लौटने की खबर सुनकर यह विरह रूपी कौवा भाग जाएगा। जायसी कहते हैं कि विरह की यह आग इतनी तीव्र है कि इसे पर्वत समुद्र शशि मेघ रवि, मेघ राशि सूर्य और चंद्रमा, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। इनका क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सही क्रम में लगाइए, पहले से बाद में। तो इनका क्रम पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है ये। सूर्य और चंद्रमा कोई भी तो नहीं सहन पा रहा है। वह नागमती सती नारी है जो अपने प्रियतम के वियोग में भयंकर विरहताप को सह रही है। तो आज के लिए ये समाप्त हुआ। जेठ आषाढ़। अच्छा, अभी आषाढ़ का हमने पहले पढ़ लिया।
धोरी पंडुक कहूँ पीऊ नाऊँ, जो चित रोक न दूसरे ठाऊँ। जाई बया हो पीऊ कठ लावा, करे मैं आऊँ सोई गौरव। कोई भई पुकारती रही मयरी पुकारे, ले ले देई पेड़ तिलोरी ओजल हंसा। हृदय पैठी विरह कंठ नंसा, जेही पंखी के नियर होई कई विरह के बात। सोई पंखी जाई तरी तयवर होए निपात। नागमती विरह की दशा को व्यंजित करता है तो दूसरा अर्थ जायसी के पक्षी ज्ञान का परिचय देता है। चिलबसु चिड़िया फंसाने का फंदा है। खर माने तेज, परेव माने पक्षी, छीर धोरी माने सफेद, पंडुक माने पीली, कंठलौवा पक्षी, कुहू कुहू जस कोई के। ये सारे हो गए हमारे। तो 12 महीनों का इसमें वर्णन था। सारे पद इसमें 12 महीनों का वर्णन दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।